हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज का मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि घंटियाँ प्रातः 9 बजे एक साथ बजती है तो पुनः अगली बार वे कब एक साथ बजेंगी, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 11 AM, ऑप्शन बी है 2 PM, ऑप्शन सी है 5 PM और ऑप्शन डी है 10 AM। ठीक है, क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 घंटियां हैं, ठीक है, जो कि क्रमशः 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजती है। ठीक है, यदि घंटियां प्रातः या सुबह 9 बजे एक साथ बजती है तो हमें यह बताना है कि अगली बार ये तीनों घंटियां जो है वह कब एक साथ बजेंगी। क्लियर है? ओके, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार या प्रश्न के अनुसार अगर बात करें तो 3 घंटियां दी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहली घंटी। ठीक है, पहली घंटी। ठीक है, ये कब बजती है? तो ये बजती है 15 मिनट, ठीक है, के अंतराल पर। ठीक है, उसके बाद है दूसरी घंटी। दूसरी घंटी कब बजती है? तो दूसरी घंटी हमारी बजती है 20 मिनट के अंतराल पर। ठीक है, 20 मिनट के अंतराल पर। वही तीसरी घंटी जो है हमारी, लिख देता हूँ तीसरी घंटी, ये कब बजता है? तो ये 25 मिनट के अंतराल पर बजता है। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, तो क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी घंटी 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इस 15, 20 और 25 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15, 20 और 25। ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं 5 से भाग दे देता हूँ। ठीक है, ये जाएगा 15 जो है 5 दिया 15, 20 जो है जाएगा 4 बार में 5 चौक 20 और 25 जाएगा 5 पंचे 25। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देते हैं। तो 3 से जो है 3 एक बार में चला जाएगा। ठीक है, 4 नहीं जाएगा तो 4 नीचे आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे 4 है इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे। तो ये 1 का 1, ये 2 दूनी 4 और 5 जो है 2 से नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। क्लियर है? उसके बाद फिर से 2, ठीक है, तो 1 का 1, ये 2 एकम 2 हो जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, 5 से इसको काटेंगे तो 1, 1 और ये 1। ठीक है, 5 एकम 5। क्लियर इतना? अब आगे इन सब का क्या करेंगे हम लोग, 5, 3, 2, 2 और 5 इसका आपस में गुना करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 2। ठीक है, और गुने में क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, चलिए इनका गुना कर देते हैं। तो जब गुना करेंगे तो 5 दिया 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा और 60 का गुना जब 5 से करेंगे तो कितना होगा, 60 पंचे ये हो जाएगा आपका 300। ठीक है, ये आ गया। ये जो 300 आया ये किस में आएगा, तो ये आएगा आपका मिनट में, क्योंकि 15, 20 और 25 किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा आ गया 300 मिनट में। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो घंटियां हैं, पहली, दूसरी और तीसरी घंटी, वो 300 मिनट के बाद में पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, अभी जो मिनट दिया हुआ है उसको हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि घंटे में कन्वर्ट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि जो घंटियां हैं वह कितने बजे पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो चलिए इसको घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो
घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 300 को 60 से भाग दे देंगे। भाग देने पर नीचे का शून्य और ऊपर का शून्य कट जाएगा। 6 से जब 30 को भाग देंगे, 6 कम 6 और ये 6 पंचे 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 घंटा। यानी कि जो घंटियाँ हैं वो 5 घंटे के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। इतना क्लियर है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमने निकाला है कि घंटियाँ जो है, घंटियाँ 5 घंटे के बाद, ठीक है, 5 घंटे के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। क्लियर है? पुनः एक साथ बजेंगी, ठीक। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घंटियाँ जो है कितने बजे बजती है एक साथ, तो दिया हुआ है प्रातः 9 बजे बजती है, ठीक है, 9 बजे एक साथ बजती है। क्लियर है? तब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस 9 में क्या करेंगे, इस 5 घंटे को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 9 में जब हम 5 घंटे को जोड़ेंगे, ठीक है, 9 बजे में 5 घंटे को जब जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना बजेगा, 9 के बाद आएगा, 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है, 4 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, ओके, और 5 जब जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 जोड़ने पर 10 बजेगा, 2 घंटा जोड़ने पर 11 बजेगा, 3 घंटा जोड़ने पर 12 बजेगा, 4 घंटा जोड़ने पर 1 बजेगा और 5वां घंटा जोड़ने पर 2 बजेगा। इस तरह से जो घंटियाँ है वह दोपहर के 2 बजे पुनः एक साथ बजेंगी। कितने बजे, दोपहर के 2 बजे पुनः एक साथ बजेंगी, ठीक है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 2 बजे या 2 PM दिया हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा 2 PM दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। घंटियाँ जो है पुनः एक साथ कब बजेंगी, तो वो बजेंगी दोपहर के 2 बजे। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का सवाल किस प्रकार से बनाया जाता है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।